ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए राशिफल लेके आई हूँ दिसंबर महीने में साप्ताहिक राशिफल 7 दिसंबर से 13 दिसंबर 2020 का। इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थिति है उसको बताने के पहले मैं आप लोगों को पंचांग की स्थिति बता दूं। सप्ताह का जो प्रारंभ हो रहा है उस दिन राशि सिंह रहेगी, तिथि कृष्ण पक्ष की सप्तमी होगी और नक्षत्र मघा का तीसरा चरण रहेगा। योग विषकुंभ है और करण विष्टि है। ये पंचांग की स्थिति है। और ग्रहों की जो स्थिति चल रही है, राहु भी वृषभ राशि में है, शुक्र तुला में, सूर्य बुध और केतु भी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि और गुरु दोनों ही मकर में है और मंगल भी मीन राशि में चल रहे हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है। ये सप्ताह आपके लिए किस तरह का प्रभाव दिखा सकता है? सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए मेष राशि वालों के लिए बताना चाहूंगी। देखिए, आपके सप्ताह का जो प्रारंभ होगा ये आपके लिए एजुकेशन, संतान, आपका जो क्रिएटिव फील्ड है, अचानक धन प्राप्ति की जो स्थितियां हैं, बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई चीजें, किसी फ्रेंड का मिलना, इस तरह की घटनाएं आपको सप्ताह के प्रारंभ में देखने को मिल सकती हैं। कोई भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम है उसमें आपको फायदा होने के योग बनेंगे। किसी भी तरह के आप क्रिएटिव फील्ड में इन्वॉल्व हैं तो उस ओर से भी आपके लिए कोई ना कोई एक सकारात्मक घटनाएं देखने को मिल सकती हैं जो कि आपके पक्ष में जाने का काम करेंगी। इसके बाद जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा, यहाँ पे आपके लिए थोड़ा लोगों से वाद विवाद नहीं होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, कोई इस तरह का प्लान कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रुक करके और समझ के फिर आप प्लान करें। या बीच के जो सप्ताह के 2 दिन हैं, बुध और बृहस्पति, इस दिन आप ना करें कोई प्लानिंग। इसके बाद जो सप्ताह का आखिरी टाइम रहेगा, वहां पे आपके व्यापार की दृष्टि से आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपके स्वयं के लिए भी काफी सपोर्टिंग टाइम आ जाएगा। तो अचानक से कोई ऐसी यात्राएं भी हो सकती हैं जो कि आपके व्यापार में वृद्धि का कार्य करें। आपके जीवन साथी से किसी तरह के वैचारिक मतभेद वगैरह होंगे तो उसमें सारी चीजें जो है आपके फेवर में जा सकती हैं। आप उनसे अपने संबंधों को अच्छा बना सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए जो सप्ताह का मध्य पीरियड है वहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की चीजें हैं। बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए कहीं ना कहीं शुभता भरा परिणाम देने का काम करेगा। इसके बाद जो दूसरी राशि और लगन वृषभ है, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, सप्ताह के प्रारंभ में ही आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। घर के अंदर किसी तरह का वाद विवाद नहीं होने पाए उसके प्रति आप सचेत रहें। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समय आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेगा। जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जो आपका प्रोफेशन है, उस स्थान से आपको कोई ना कोई सपोर्ट भरा आपको समय देखने को मिलेगा। घर का जो अंदरूनी सुख है वहां पे जरूर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए आपके संतान के दृष्टि से, एजुकेशन के दृष्टि से, किसी भी तरह का आपका फाइनेंस है, अचानक धन प्राप्ति से संबंधित जो चीजें हैं, आपके बड़े भाई बहन वगैरह, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो आपका फ्रेंड सर्कल है, किसी भी तरह की इच्छा पूर्ति जैसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं सप्ताह के मध्य पीरियड में। फिर सप्ताह का जो आखिरी टाइम रहेगा वहां पे आपको थोड़ा सावधानी के साथ में चलना चाहिए। किसी से वाद विवाद नहीं होने पाए इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आप प्लान कर रहे हैं तो उस पर बहुत सोच विचार के तो ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है कि इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से टाइम आपके लिए बहुत शुभता भरा परिणाम नहीं देगा। तो जो आखिरी पीरियड रहेगा उसको थोड़ा सा आप सावधानी के साथ में निकालें। और जो सप्ताह की शुरुआत है, मध्य पीरियड आपके लिए हर एक दृष्टि से शुभ परिणाम देने का प्रयास करेगा। इसके बाद जो तीसरी लगन राशि मिथुन है, मिथुन वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये हो सकता है आपके लिए कोई यात्रा लेके आए जो कि आपके लिए शिक्षा की दृष्टि से किसी धार्मिक यात्रा पे जाने का योग भी आपके लिए निर्मित हो सकता है। जो लोग सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हैं उनके लिए भी यात्रा लाभदायी सिद्ध हो सकती है। जो भी आपका फील्ड है, स्पेशली जो मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं या टूर ट्रेवल्स का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए भी सप्ताह का प्रारंभ कोई ना कोई शुभता भरा परिणाम दे सकती है। फिर जो सप्ताह का मध्य पीरियड है वहां पे आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। अपनी सेहत के प्रति, अपनी मदर के सेहत के प्रति, जो आपके घर का अंदरूनी सुख है उस ओर आपको विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र की दृष्टि से वो टाइम पीरियड आपके लिए सपोर्ट का रहेगा,
सपोर्ट मिलेगा आपको अपना जो प्रोफेशन है या जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन घर का जो सुख है उसके प्रति आपको केयरफुल होना चाहिए, केयरफुल होकर रहना चाहिए कि किसी तरह की बात की स्थितियां अगर आती हैं तो आप उनको संभालते हुए आगे निकलें। फिर जो सप्ताह का आखिरी पीरियड रहेगा वो आपके लिए फिर से सफलता वाला समय लेकर के आएगा, स्पेशली जो आपका संतान पक्ष है उससे कोई शुभता भरा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं या किसी भी तरह का अचानक सडन जो धन प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं, इस तरह के शुभता भरा टाइम आपको सप्ताह के आखिरी टाइम में देखने को मिल सकता है जो मिथुन लग्न और राशि वाले लोग हैं। आपके लिए जो ध्यान देने वाली चीज है सप्ताह का मध्य पीरियड, बुध और बृहस्पतिवार का जो दिन रहेगा वहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, बाकी टाइम पूरा सप्ताह लगभग आपके लिए ठीक है। इसके बाद जो कर्क लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, हो सकता है आपके परिवार में कोई शुभता भरा कुछ ऐसे प्रोग्राम हो जो कि आप जहाँ पे लोगों की गैदरिंग हो और लोगों से मिलना जुलना हो, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। इसी के साथ साथ में सॉरी, ये भी संभावना बन सकती है कि अचानक धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। आपको किसी तरह का मानसिक उच्चाटन जैसी स्थितियों से भी आपका सामना हो सकता है, तो उसके प्रति भी आपको अवेयर रहना चाहिए। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए एजुकेशन की दृष्टि से, स्पेशली जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या धर्म से, आध्यात्म से, किसी भी तरह के रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं या टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हैं, सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों के लिए सप्ताह का मध्य पीरियड बहुत सपोर्टिंग रहेगा। कोई छोटी मोटी आपको यात्राएं करने को भी मिल सकती हैं। इसके बाद जो सप्ताह का आखिरी टाइम रहेगा वहां पे आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। अपनी मदर के साथ जो आपका संबंध है, मदर की हेल्थ, इन सारी चीजों के लिए आपको काफी सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपको सपोर्ट की स्थितियां निर्मित होंगी। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से सप्ताह का जो आखिरी टाइम है वो भी आपके लिए सपोर्टिंग है। सिर्फ जो आपका फैमिली फ्रंट है उस ओर आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद जो सिंह लग्न और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सप्ताह का जो प्रारंभ होगा ये आपके व्यापार की दृष्टि से, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से काफी शुभता भरा परिणाम लेके आ सकता है। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वहां पे कोई सोशल गैदरिंग या फैमिली मेंबर्स में किसी से मिलना जुलना, धन प्राप्ति की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। इसी के साथ साथ ये भी संभावना बनेगी कि अचानक से जो मानसिक चिंताएं होती हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं, या किसी तरह का पेपर वर्क वगैरह रहेगा, कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई चीजें हो तो उस पर साइन करने के पहले आपको एक बार सचेत हो रहना चाहिए। बहुत अच्छे से देख के समझ के तो ही आप करें। इसके बाद जो सप्ताह का आखिरी टाइम रहेगा वो आपके लिए काफी शुभता भरा परिणाम लेके आ सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए फील्ड में काम कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं या किसी रिसर्च फील्ड से हैं, धार्मिक चीजों से जुड़े हुए जो लोग हैं, टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हैं या जिनका मास मीडिया का काम है, सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए सप्ताह का जो आखिरी टाइम रहेगा वो काफी सपोर्टिंग है। उस पीरियड में हो सकता है आपको कोई छोटी मोटी यात्राएं भी मिले जो कि आपके प्रोफेशन के लिए काफी सपोर्ट देने का काम करें। इस तरह के योग आपके लिए निर्मित हो रहे हैं। आपके लिए जो ध्यान देने की चीज है, सप्ताह के मध्य में किसी तरह का जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वर्क होगा वहां पे आप थोड़ा सा सावधानी के साथ में आगे बढ़िएगा। इसके बाद कन्या वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सप्ताह के शुरुआत में आपको स्पेशली अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। किसी से वाद विवाद की स्थितियां हो तो उसको आप टाल दीजिएगा, उसमें भी आप इन्वॉल्व नहीं होइएगा। किसी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा तो उसके लिए भी समय बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है, उसको सोच करके और अच्छे से समझ करके तो ही आप आगे बढ़िएगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उतना सपोर्टिंग टाइम नहीं है जो सप्ताह का शुरू का समय है। सप्ताह मध्य में आपकी व्यापार, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सारी चीजों के लिए काफी सपोर्टिंग टाइम रहेगा। हो सकता है कोई छोटी मोटी आपको यात्राएं देखने को मिले जो कि आपके व्यापार और बिजनेस की दृष्टि से काफी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। फिर सप्ताह का जो आखिरी पीरियड रहेगा वहां पर आपके लिए हो सकता है कि अचानक धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित हो, फैमिली में लोगों का आना जाना, मिलना जुलना या कोई सोशल गैदरिंग जैसी चीज में भी आप जा सकते हैं। इसी के साथ साथ में ये भी संभावना बनेगी कि कोई भी पेपर वर्क वगैरह है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें हैं तो उनको आप काफी सावधानी से देख समझ करके तो ही आप उस ओर आगे बढ़िएगा। और हो सकता है कि कोई मेंटल स्ट्रेस जैसी चीजें भी आपके सामने आ सकती हैं। तो सप्ताह का जो आखिरी पीरियड रहेगा
और शुरुआत का समय रहेगा, वहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। बाकी मध्य पीरियड आपके लिए काफी शुभता भरा परिणाम दे सकता है। आशा करती हूँ कि आपको ये सप्ताह प्लान करने में कुछ हेल्प मिली होगी। और ये राशिफल है, बहुत ही सामान्य है, तो आप इसको बिल्कुल हूबहू नहीं लीजिएगा। जो आपके हॉरोस्कोप में ग्रहों की प्लेसमेंट होगी उसी के आधार पर आपको सप्ताह का भी निर्धारण होता है। फिर भी एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो थोड़ी बहुत चीजें मैच कर जाती हैं। और साथ में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, इससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर कोई टॉपिक लेके आऊंगी ज्योतिष से संबंधित। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।